लॉ स्प्रिंग, अनीस जंग हैज रिटन दिस। बेसिकली उनकी एक बुक थी लॉ स्प्रिंग, जो है चैप्टर लिया हुआ है हमारे स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से। ये कलेक्शन है इनकी, जिसमें 2 पार्ट है हमारे पास, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज और एक आई वांट टू ड्राइव ए कार। पहली स्टोरी जो है वो एक बांग्लादेशी रिफ्यूजी बच्चा है जिसका नाम है साहिब आलम, उसकी है। और दूसरी स्टोरी है हमारी फिरोजाबाद की मुकेश। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं इसके। और कहता है ऑथर जब मिलती है फर्स्ट टाइम साहिब से, एक्चुअली शी यूज टू लुक एट हिम, वो क्या करता है रोज उसके रूटीन को देख रही है, लेकिन एक दिन उसे बुला के पूछती है, क्या पूछती है, व्हाट व्हाई डू यू डू दिस, ये करते क्यों हो। जिस पे वो सिंपली कर क्या रहा है, बेसिकली ही वाज पिकिंग अप रैक्स फ्रॉम द गार्बेज डंप्स, उसके नियर बाय घर के पड़ोस से ही वो करता है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए एक लाइन लिखी है, स्कॉजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। इस लाइन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां वो बताता है कि साहिब जो है अपना घर कहां से, ढाका से। कहता है वो बहुत पहले से ग्रीन फील्ड छोड़ चुका है। कहता है हिज होम इज नॉट ए डिस्टेंट मेमोरी, हिज होम इज नॉट ए डिस्टेंट मेमोरी उसके लिए। उसकी मदर अक्सर बताती है कि घर क्यों छोड़ा। अब यहाँ इस बड़े शहर में इन सर्च ऑफ गोल्ड आए हुए हैं, क्या गोल्ड के सर्च में आए हुए हैं। अब गोल्ड यहाँ पे फिर क्या है, इसे हम फिर बाद में बताएंगे, इसे बाद में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गोल्ड के ऊपर, ठीक है। कहता है आंसर क्या आता है, क्वेश्चन था व्हाई डू यू डू दिस, कहता है आई हैव नथिंग टू डू, मेरे को और कुछ करने को है ही नहीं भाई, दैट इज व्हाई। वो कहती है भाई स्कूल जाओ, ठीक है। तो उसको बाद में रियलाइज होता है ये एडवाइस तो मैंने दे दी, बट ये एडवाइस है कैसी। तो कहता है भाई मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल है नहीं, जब होगा तो मैं चला जाऊंगा। कहता है अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो विल यू कम, मजाक करते हुए बोलती है। तो कहता है यस डेफिनेटली, और स्माइल भी आ जाती है। थोड़े दिनों में दौड़ता हुआ वो बच्चा जब ऑथर को देखता आता है, आकर के पूछता भाई स्कूल रेडी हो गया क्या। अब बेसिकली यहां उसे एम्बेरसमेंट फील हो रही है कि मैंने एक फॉल्स प्रॉमिस कर दिया, एक रे ऑफ होप दे दी उसको, और जब रियलाइज होता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो वो कहती है कि भाई इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक दिन में नहीं बन जाता भाई, 2-4 दिन में स्कूल नहीं बनता। अब काफी टाइम बाद उसको उनके बारे में पता चलता है, तो उससे नाम पता चलता है, उसका नाम होता है साहिब आलम। क्या, साहिब आलम। साहिब आलम, साहिब आलम बेसिकली वो अनाउंस करता है, कहता है शायद उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स आलम। कहता है बेसिकली अगर उसको रियलाइज हो जाता कि भाई मेरे नाम का मतलब क्या है और मैं रियलिटी में कर क्या रहा हूँ, ये अपने आप में एक आयरनी है, ठीक है। एंड ही इज रोमिंग इन द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड, जी सारे बेयर फुट हैं और क्या कर रहे हैं बेसिकली, दे आर पिकिंग अप गार्बेज, गोल्ड फ्रॉम द गार्बेज। फिर दोबारा गोल्ड वर्ड मैंने यूज किया, इसे बाद में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। कहता काफी टाइम बाद एक एक करके मैं सारे बच्चे जितने ये बेयर फुट चलते थे इनको रियलाइज, कहता व्हाई आरंट, एक दिन ऑथर पूछते भाई तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो एक बच्चा कहता मेरी मदर शेल्फ पे से उतार के ही नहीं देती, यानी इनके घर पे शेल्फ भी थी, ठीक है ना। तो सिंपली वो आंसर देता है, कहता इवन इफ तो वो दे भी देती है तो ये पहनता नहीं है, थ्रो ऑफ करता है। दिस बॉय, ये जो बोल रहा है दूसरा बच्चा, वो ही इज वियरिंग 2 डिफरेंट शूज, दोनों अलग अलग जूते पहना हुआ है, ठीक है ना, पेयर अलग अलग है यानी, ओके। थर्ड बॉय कहता है मैंने तो आज तक लाइफ में कभी जूते देखे ही नहीं। कहता है अब यहाँ पे उसको रियलाइज होता है इट इज नॉट द लैक ऑफ मनी। कहता है आप जाइए बच्चों को देखिए बेयरफुट दिखाई देता है, समटाइम्स ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, तो पैसे नहीं होने की वजह से नंगे पैर घूम रहे हैं, देयर इज अ ट्रेडिशन, कई बार ट्रेडिशन भी है स्टेइंग बेयरफुट, ये एक एक्सप्लेनेशन आता है। बट आई वंडर, कहता है ये एक्सक्यूज तो नहीं है कहीं ये शो करने के लिए कि ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, एक कंटिन्यूएशन है गरीबी के बारे में दिखाने के लिए कि बंदों के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं है। अब एक स्टोरी ऑथर सुनाता है यहाँ पे, उडुपी से एक आदमी आता है, वो बताता है कि ऑथर बताती है कि आता है एक यंग बॉय था,
कहता है वो रोज स्कूल जाने से पहले मंदिर जाता था, मंदिर में प्रे करता था कि मेरे को शूज मिल जाए। He would stop over there. कहता 30 years later मैं दोबारा उडुपी जाती हूँ, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ जाकर देखती हूँ वही टेम्पल था, बैकयार्ड के अंदर जो है एक नया प्रीस्ट रहता था। 30 years में टाइम भी बीत जाता है, वहाँ नई प्लास्टिक की रेड और वाइट चेयर पड़ी हुई है। कहते हैं एक यंग बॉय प्रॉपर ड्रेस में आ रहा है, यूनिफॉर्म में आ रहा है, शायद उस प्रीस्ट का बेटा होगा। वो आकर के शूज उतारता है, बैग रखता है फोल्डिंग के ऊपर, और लुकिंग एट द बॉय मेरे को याद आता है वो बच्चा जो 30 साल पहले आया करता होगा। शायद आज ये बच्चा गॉडेस को थैंक्स कर रहा है फॉर प्रोवाइडिंग हिम द शूज। ठीक है, और कहता है यंग बॉयज जो प्रीस्ट के बच्चे हैं उनको शूज मिल गए। समझिएगा, प्रीस्ट के बच्चों को शूज मिल गए, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना रैक पिकर्स के जो मेरे नेबरहुड में है, इनको शूज नहीं मिले। कितनी दया आ रही है ना, है ना, आनी भी चाहिए। बट द पॉइंट इज दिस, ये रैक पिकर्स थे कौन? दीज आर बांग्लादेशी रिफ्यूजीज, और आज ये यहां के सिटीजन बन चुके हैं। ठीक है ना, तो कहता मेरा एक्वेटेंस जो है इनके साथ में रैक पिकर्स के लीड टू मी टू सीमापुरी। अब ये सबसे पहले दिल्ली आए, कहां से आए? कलकत्ता, बंगाल से सीधे आके दिल्ली में पहुंचे, लैंड किए। ठीक है, और आके दिल्ली के आउटस्किट्स में रुके। स्क्वैटर्स फ्रॉम बांग्लादेश, स्क्वैटर्स रिफ्यूजीज, ठीक है, आके सीधे वहां रुकते हैं 71 में, 1971 में आए या लाए गए, आई डोंट नो। ठीक है, साहिब भी उनमें से एक था। कहता है ये जो जगह थी ना बेसिकली सीमापुरी, अर्लियर इट वाज विल्डरनेस, जंगल था, बट है तो अब भी वैसा ही, लेकिन खाली नहीं है। कहते हैं यहाँ पे मड के स्ट्रक्चर बन गए, टिन बन गए, रूफ टिन डाले, टार्क्वेंस डाले, ना सीवेज था, ना ड्रेनेज था, ना रनिंग वाटर था। 10,000 रैक पिकर्स वहां थे, गिनती कर लेना, 5 से 10 लाख होंगे। ठीक है, दे हैव, तब नहीं अब हो सकता है ज्यादा भी हो। कहते हैं दे हैव लिव्ड हियर विदाउट परमिट्स, क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, बट इनके राशन कार्ड बन गए, इनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए। सर्वाइवल इनके लिए ज्यादा जरूरी था। कहता है यहां वोटर लिस्ट में द नेम ऑफ द वोटर लिस्ट, एंड दे आर एबल टू बाय द ग्रेन, जो राशन का ग्रेन था ना फ्री में सस्ता वाला, वो भी मिलने लग गया। ठीक है, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है जीने के लिए आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी है फूड। ठीक है, एंड कहता है एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे, कहता है हम लोग खाली पेट ना सोए, दैट इज गुड। कहता है हमारी जो फील्ड्स थी हम क्यों छोड़ के आए, उसका रीजन वो पूछा जाता है जब वहां से द वुमेन इन द टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड बोले तो फटी हुई नहीं होता, घिसी हुई होता है, वियर आउट हुई थी। कहता है उनमें बोलती है, कहते हैं हमारी फील्ड का क्या फायदा हमें जो फूड ना दे सके, हमेशा फ्लडेड रहती थी। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली दे पिच देयर टेंट्स ओवर हियर, यहाँ रहे। और बच्चे जो है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे सर्वाइवल के लिए। और सर्वाइवल में सीमापुरी में मतलब होता था खाली रैक पिकिंग, देयर वाज नो अदर जॉब। थ्रू द इयर्स दे हैव एक्वायर्ड द proportions of it of a fine art. अब they know how to find out क्या चीज काम की है, क्या बेकार है, उसे एक आर्ट कर लिया। Garbage to them is gold. Garbage to them is gold. मतलब बड़ा सिंपल सा है। अभी तक मैं इस गोल्ड को छोड़ता आ रहा था, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गोल्ड एक क्या है? एक्सपेंसिव मटेरियल है। ठीक है, गार्बेज इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव for them. It is because of the garbage they are being able to get the food. They are getting the things which they sell out of these garbage, and that is why it is very important to them. ठीक है, and it is their daily bread, roof over their head, and even if it is a leaking roof है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, but for a child it is more than that. बच्चों के लिए उससे भी ज्यादा है। समटाइम्स कहता है यहाँ पे वो बताता है साहेब, कहता है समटाइम्स आई फाइंड ए 10 रुपी नोट, कई बार गार्बेज में पैसे मिल जाते हैं। कहता है तो और हाथ सर्च करने पे लग जाता है, कई बार सिल्वर कॉइन मिल जाता है, कहीं जो है यू डोंट हैव टू स्टॉप, उस समय फिर और की सर्च में हम स्कॉर्जिंग करते रहते हैं, होप रहता है कि और मिल जाएंगे। बच्चों को जो है ना, फॉर चिल्ड्रन द गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग देन द एल्डर्स। क्या?
कहता है बच्चों के लिए इट इज़ wrapped इन वंडर्स, कभी कोई टॉय मिल गया, कुछ वैल्यूएबल मिल गया, ठीक है, बट फॉर द एल्डर्स इट इज़ जस्ट ए सिंपल सोर्स ऑफ सर्वाइवल, उसके अलावा कुछ नहीं। कहता है वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, एक दिन देखा पड़ोस के नेबरहुड में एक क्लब था, उसके गेट पे खड़ा हुआ है, देख रहा है दो यंग मैन टेनिस खेल रहे हैं। कहता मुझे गेम पसंद है। बेसिकली दैट डे ही वाज वियरिंग ए शू। कहता है फेंस के आसपास खड़ा हुआ है, कहता है वैसे तो अंदर जा नहीं देता, लेकिन जब कोई नहीं होता तो गेट कीपर मुझे झूलने देता है, अलाउ कर देता है। अब साहब जो है ना उस दिन टेनिस शूज पहने हुआ था। टेनिस शूज एक रिच बच्चे ने, अमीर बच्चे ने जो है ना वो दे दिए। कैसे, क्यों, नीचे से उसमें एक होल हो गया सोल में। तो कहता है दिस होल, कहता फर्क नहीं पड़ता उसके लिए, इट वॉज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। कहता उसके लिए वो होल मैटर नहीं करता बेसिकली। यहाँ शू पूरा का पूरा उसको मिल गया, जो बेयर फुट रहता है उसके लिए एक जरा से होल से क्या फर्क पड़ रहा है। तो इट वॉज ए ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम, बट ये जो गेम था ना इट वॉज बियॉन्ड हिज रीच। अब दिस मॉर्निंग साहेब जो है ना बेसिकली मिल्क बूथ, अब आज जिस दिन इसने ये लिखा है दिस मॉर्निंग वर्ड यूज किया यहाँ पे उसने, ठीक है, साहेब इज ऑन द वे टू द मिल्क बूथ। कहता हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, वो बताता है कि भाई आज जो है ना मैं जो हूँ अब काम कर रहा हूँ एक टी स्टॉल पे। कहता है वो मेरे को जो है ना 800 रुपीज देता है और साथ में मील्स भी देता है। कहता है क्या वो जॉब पसंद है तुम्हें? कहता है आस्क हिज फेस। कहता है फेस पे जो केयरफुल लुक थी ना, जो हमेशा मस्त रहता था, टेंशन नहीं थी, वो गायब थी। स्टील का कैनिस्टर उसके जो बैग कैरी करता था उससे बड़ा हैवी था। द बैग वॉज हिज, बैग अपना था, मर्जी थी, जो मर्जी करता था, जहां मर्जी जाता था, बट कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द शॉप। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। साहिब या गार्बेज गोल्ड वाला जो क्वेश्चन है, गार्बेज टू दैट इज गोल्ड वाला। दूसरा सीमापुरी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लाइन इसमें से छूट गई थी, वो दोबारा बता देता हूँ। इट्स ऑन द फेफरी ऑफ डायरी येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर सीमापुरी इज ऑन द वर्ज ऑफ दिल्ली, इन द आउटस्किर्ट्स ऑफ द दिल्ली, बट इट डजंट हैव एनी facility or amenities, because of that it is called so, ठीक है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन एक ये बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, ठीक है। और एक वो साहेब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर स्टेटमेंट देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका सेकंड पार्ट आता है, आई वांट टू ड्राइव ए कार, आई वांट टू ड्राइव ए कार। ये फिरोजाबाद की स्टोरी है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स, ग्लास इंडस्ट्री पूरी की पूरी जो है ना फिरोजाबाद में। इवन तो इतना बड़ा बिजनेस हब है, उसके बावजूद देखें तो पॉवर्टी इतनी है कि हिसाब नहीं लगा सकते। बिजनेस तो है बट प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं होने का कारण हम इसमें से पढ़ेंगे, देन वी विल कम टू नो। कहता है बेसिकली मुकेश, ऑथर जब पहुंचती है फिरोजाबाद तो मुकेश इंसिस्ट करता है आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं बनना है मोटर मैकेनिक, वो अनाउंस करता है। कहता डू यू नो एनीथिंग, कार के बारे में कुछ जानते हो? ऑथर पूछती है। कहता है आई विल लर्न, सीख लूंगा भाई मैं ड्राइव करना। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, यहाँ पे देखिए। और एक जब उसने पूछा था उसे स्कूल जाने के लिए, ही वाज लुकिंग डाउन, गो टू स्कूल जब उसने बोला था इमीडिएटली उस हॉलो एडवाइस के बाद, तो उसका क्या रिएक्शन था? उसका रिएक्शन था नीचे देख रहा था जमीन में, उसको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं था। किसमें? साहिब में। यहाँ पे सीधा स्ट्रेट आइज में देख रहा है। कहता है यहाँ बेसिकली हिज ड्रीम्स लाइक ए मिराज एडमिस्ट इन द डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। कहता है मिराज के जैसा था। मिराज, मिराज एक क्या होता है पता है? मिराज इज ए इल्यूजन, रेत में पानी का आभास जैसे हो जाता है, उसे मिराज कहते हैं, ठीक है ना। कहता है फिरोजाबाद की डस्टी स्ट्रीट्स में एक मिराज की तरह है। कहता है हर फैमिली यहाँ पर एक ही काम कर रही है, एवरी अदर फैमिली इज वर्किंग इन द मेकिंग बैंगल्स। इंडिया की पूरी ग्लास इंडस्ट्री की यहीं पे है, जिन्होंने जनरेशंस बिता दी इस काम को करने में। हॉट फर्नेस पे काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग बोले तो ये लोहे की वेल्डिंग नहीं,
ग्लास जब मोल्ड किया तो उसे वेल्ड करा जाता है अल्टीमेटली, वो वेल्डिंग का काम करते हैं। मेकिंग बेंगल्स, वुमेन फॉर द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड की वुमेन शायद यही की बेंगल्स पहनती हैं। मुकेश की फैमिली भी उनमें से थी। नन ऑफ देम, उनको कुछ नहीं पता था कि बच्चों से काम कराना इलीगल है, ठीक है। ग्लास फर्नेसेस के अंदर, हाई टेम्परेचर्स के अंदर, डिंगी सेल्स, छोटे छोटे रूम्स हैं, हटमेंट्स हैं जिसमें विंडोज तक नहीं है, जहां पे एयर और सनलाइट की जगह नहीं है। अगर लॉ इन्फोर्स किया जाए तो 20,000 बच्चे जो है ना इस काम से बाहर निकाले जा सकते हैं, इलीगली जो काम कर रहे हैं। मुकेश मेरे को रास्ता दिखा रहा है, वॉलंटियर कर रहा है, मेरे को अपने घर लेके जा रहा है, जो कि प्राउडली बताता है कि रीबिल्ड किया गया है। हम लोग चल रहे हैं कहाँ पे, चोकिंग स्टिंकिंग लेन्स, गंदी गंदी सड़कें हैं, वहां पे आपको क्रम्बलिंग डोर्स है, बीच में दीवारें टूटी हुई है, वॉल भी डोर्स हैं, कोई विंडो नहीं है, ह्यूमन और एनिमल्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। डोर्स एक ऐसे ही दरवाजे को किक करके ओपन करता है, पैर से पुश करता है, और एक हाफ बिल्ट स्टिक जो बना हुआ है बेसिकली उसको जैसे हमारे यहाँ लेंटर्ड होते हैं, वहां पे दीवारें बनी हुई है और उसके ऊपर जो है कच्चा मकान जिसको हम बोला करते थे ना, वो है, ठीक है। हाफ बिल्ट स्टिक है, वो पूरा नहीं बना हुआ है। वहां पहुंचते हैं, कहता है अब यहाँ जब पहुंचता है तो देखता है यहाँ एक लेडी जो है वो बैठी हुई है, साथ में वेसल्स में बड़े से बर्तन में स्पेनिश पड़े हुए हैं, और ग्राउंड पे एक एल्युमिनियम का प्लेटर रखे है, उसमें कटी हुई सब्जी है, इवनिंग का मील। एक फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल पतली दुबली यंग वुमेन है जो कि कुक कर रही है इवनिंग मील को फैमिली के लिए। दो उसकी आंखों में स्मोक है बट शी स्माइल्स थ्रू इट। वो कौन है? ही इज मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ। ज्यादा एज नहीं है बट घर में बहू का कमांड है, मदर इन लॉ नहीं है, तो शी हैज टू लुक आफ्टर द 3 men इन द हाउस। कौन कौन? उसके हस्बैंड, उसके फादर इन लॉ और मुकेश, ठीक है, ऑलरेडी इन चार्ज। अब मुकेश और उसके फादर सबको देखती है, वो कहते हैं देन द ओल्डर मैन एंटर्स, दैट मीन्स मुकेश के फादर जैसे ही आते हैं, व्हाट शी डिड, शी हाइड हरसेल्फ बिहाइंड द वॉल एंड शी कवर्ड हर फेस विद द वेल, जैसा कि एक कस्टम डिमांड करता है। डॉटर इन लॉ जो है ना वो हमारी फेस को कवर कर लेती है, ठीक है। इवन दो एक पुअर इम्प्रोविज्ड बेंगल मेकर ही क्यों ना हो, गरीब बेंगल मेकर, हार्ड लेबर के बावजूद उसने पहले क्या काम किया, ये फादर के बारे में बता रहे हैं, ही वर्कड एज ए टेलर, देन फिर दोबारा वो बेंगल मेकिंग पे आ गए, घर को बड़ी मुश्किल से रेनोवेट नहीं करा पाया, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया। What he was able to do, अपने बच्चों को केवल आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग सिखा पाया, he couldn't do anything else। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है ये, इट इज हिज कर्मा हिज डेस्टिनी, इट इज हिज कर्मा हिज डेस्टिनी। मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वह बैठी हुई है, उसने देखा अपनी आंखों के सामने उसके हस्बैंड की आंखें चली गई, क्योंकि जब पॉलिश करते हैं ना ग्लास को तो बड़ी बारीक सी डस्ट उड़ती है, उससे ब्लाइंड हो जाता है। एंड शी हैज सीन, कहता है हम लोग, कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, कहता है बेसिकली शी वाज हैविंग ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स, कहता है गॉड ने हमें पैदा किया है किसमें, बेंगल मेकर्स की फैमिली में, तो जो गॉड ने दिया वही करेंगे हम। कहता है बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, कहता है बर्थ ही हुआ है जिस काम में वही काम करेंगे, और कुछ तो देखा ही नहीं है। हर घर, हर यार्ड, एनी अदर यार्ड इन फिरोजाबाद, घर में स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स हैं। स्पाइरल क्यों है भाई, वो डंडे में रख के नहीं रखते, रस्सी में बांधते हैं तो गोल गोल वो स्पाइरल बन जाते हैं। अब इसमें हर कलर, 7 कलर से जितने शेड निकलते हैं सारे शेड्स इसमें दिए हुए हैं। इसमें पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर शेड के जो है वो ओपनली अनकैप्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। लाई डाउन इन द माउड्स अनकेप्ट यार्ड, कहता है पाइल करके ये यंग मैन इसको पुश कार्ट्स में जो अपने सामान वगैरह बेचने की 4 व्हील वाली कार्ड होती है ले जाते हैं, नियर बाय छोटे छोटे टाउन्स के अंदर बेचते हैं। कहता है यहाँ डार्क हटमेंट्स में फ्लिकरिंग लैंप, अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वहां, तो क्या लैंप, जैसे कि डिब्बी सी है, इसमें एक कपड़ा लगा दिया, अंदर ऑयल डाला, उसके लैंप बन जाते थे, उसको वो यूज किया करते थे। बॉयज और गर्ल्स बैठे हुए हैं फादर मदर के साथ में, वेल्ड कर रहे हैं कलर्ड ग्लासेस को और बेंगल्स की शेप सर्कल में दे रहे हैं।
उनकी आदत हो चुकी थी डार्कनेस में काम करने की, बाहर की लाइट की जगह। और इसीलिए जब तक वो बड़े होते थे, एडल्ट होते थे, तब तक उनकी आईसाइट चली जाती। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है यहाँ पे। एक कॉमन मिस्टेक सब करते हैं। एक करेक्टर एंटर होगा सविता। कौन? सविता। सविता एक यंग गर्ल है जो कि नियर बाय बैठी हुई है, एक ड्रैप सी पिंक ड्रेस पहने हुए बैठी हुई है आराम से एक एल्डरली वुमेन के साथ। क्या कर रही है? सोल्डरिंग द पीसेस ऑफ ग्लास। उसके हाथ जैसे मशीन चलती है ना, टॉन्ग्स ऑफ मशीन, वैसे चल रहे हैं ऑटोमेटिकली। हैबिट हो चुकी थी करते करते। अब दिस गर्ल इज नॉट अवेयर अबाउट द ऑस्पिशियसनेस ऑफ बेंगल्स। उसे नहीं पता था ये बेंगल्स किस काम आती है। हाँ, एक दिन जब वो बड़ी हो जाएगी, जब वो रेड साड़ी पहनेगी, रेड वेल होगा, हाथ में रेड हिना होगी, मेहंदी होगी, उसकी रिस्ट में रेड बेंगल्स होंगी, देन शी वुड रियलाइज। जैसे कि एक ओल्ड लेडी उसके बराबर में बैठी हुई है, उसके हाथ में बेंगल्स तो है बट उसकी आईज में लाइट नहीं है। दैट लेडी सेज, अब ये ओल्ड लेडी जो है सविता के साथ में बैठी हुई है, ध्यान रखना वो क्या कह रही है। ये ओल्ड लेडी कह रही है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शेर एक ओल्ड मेजरमेंट का जो है यूनिट है। कहता है एक वक्त पेट भर के कभी लाइफ में खाना भी नहीं मिला। वो उसकी वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, आवाज में कोई खुशी नहीं है। कहता है सोचिए, इमेजिन कीजिए, पूरी जिंदगी काम करने के बाद किसी को पेट भर खाना ना मिले तो क्या मिलेगा। बेसिकली उसके हस्बैंड जो है एक ओल्ड मैन है, लंबी बियर्ड है उनकी। यू नो आई नो नथिंग। कहता है मेरे को बैंगल बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। व्हाट आई डिड, मैंने अपना एक घर बनाया है अपनी फैमिली के लिए जिसमें हम रहते हैं, उसके अलावा नहीं। तो कहता है ये सुनने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि कई लोग तो लाइफ में ये भी अचीव नहीं कर पाते कि घर भी नहीं बना पाते। अब क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान रखना भाई। यहाँ क्या है प्रॉब्लम, क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई बिजनेस तो बहुत है लेकिन इतना पैसा नहीं है कि उस पैसे में से निकाल करके तुम खाना भी खा लो। हर घर में रिंग्स ऑफ बेंगल्स पड़े हुए हैं। यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। यंग मैन रिग्रेट व्हाट देयर एल्डर्स हैव डन। कहता है आज उन्हें, कहता है सालों से माइंड नंबनिंग टॉयल, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अब पसीना बहा के उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो कुछ ड्रीम भी नहीं कर सकते। दे आर यूज्ड टू ऑफ दिस थिंग। उन्हें पता है हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, हमें एक ही काम करना है, हमें बैंगल ही बनानी है, हमारे एल्डर्स भी यही करके चलेगा, हम भी यही करेंगे। अब ऑथर की आदत है मुफ्त का सुझाव देने की। ऑथर यहां भी कहती है व्हाई डोंट यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इन द कोऑपरेटिव्स, क्यों नहीं कोऑपरेटिव बना लेते। तो यंग मैन बताता है, एक खड़ा हुआ कहता है हम एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। विशियस सर्कल, द सर्कल विच नेवर एंड, स्पाइरल देखा ना, मूव ऑन करता जाता है ऐसा कैसा। कहता है हम मिडिल मैन के, जिन्होंने हमारे फादर को भी ट्रैप किया था और फोर फादर्स को भी किया था। अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो पुलिस आके हमें ही जेल में डाल देती है। क्यों? वी आर डूइंग समथिंग इलीगल। क्या इलीगल है? चाइल्ड लेबर। ठीक है। और हमारे यहाँ कोई लीडर नहीं है जो हमारे लिए डिफरेंटली सोच सके। कहता है फादर्स भी ऐसे ही करते हुए चले गए। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। चार चीजें मेंशन की हुई है स्पाइरल में। गरीबी है, दुख है, लालच है और अन्याय है। ये ऐसा ही साइकिल चल रहा है। कहता है यहां पे मैंने देखा, यहां पे दो डिस्टिंक्ट वर्ड है अलग अलग। एक ये फैमिली है जो वेब ऑफ पॉवर्टी में है, जो गरीबी के जाल में, बर्डन विद द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, जिस कास्ट में पैदा हुए वही काम कर सकते हैं और कुछ है नहीं। दूसरा एक विशियस सर्कल है। किसका सर्कल है? कौन कौन लोग हैं उसमें? साहूकार है, उसमें मिडिलमैन है, उसमें पुलिसमैन है, उसमें कीपर्स ऑफ लॉ है, ब्यूरोक्रेट्स है और पॉलिटिशियन है। कहता ये सारे मिलकर के बचपन से ही एक बच्चे पे इतना बैगेज डाल देते हैं, बच्चा बड़ा ही नहीं हो पाता, उतना ही रह जाता तो बैगेज डाल देते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जब तक वो ग्रो अप होता है तब तक उसे पता चल जाता है कि आई हैव टू कैरी दिस। वो यूज्ड टू हो चुका होता है, आदत पड़ चुकी होती है। ठीक है। ही कुडंट डू एनीथिंग एल्स। नेचुरली जैसे उसके फादर ग्रो करते हैं वैसे ही वो करता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ अलग करने का मतलब है डेयर कर रहा है। अब जैसे लड़का डेयर कर रहा है, क्या कर रहा है?
डेयर। कहता है लेकिन इसके यहाँ तो डेयर पहले ही कर चुके, डॉक्टर बन चुका पहले ही, फिर भी कोशिश है, कोई बात नहीं, करना चाहिए, डेयर बड़ा जरूरी है। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इन फिरोजाबाद। कहता है फिरोजाबाद में डेयरिंग करना मतलब ये तो ग्रोइंग का वे ही नहीं है, ठीक है ना। कहता है व्हेन आई सेंस, कहता है ऑथर फिर कहती है, जब मेरे को लगा ये ऐसा कुछ कर रहा है, कुछ अलग सोच रहा है मुकेश, तो व्हाट आई डिड, आई वाज चीयर्ड। कहता है अब वो फिर कहता है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो रिपीट करता है, और कहता है मैं गैरेज जाऊंगा, लर्न करूंगा। कहता है गैरेज कहाँ है, आसपास है क्या? क्या नहीं, दूर है। कहता है तो क्या हुआ, क्या आई विल वॉक, पैदल जाऊंगा। बट ही वॉज डिटरमाइंड, बेसिकली डिफरेंस है साहेब और इसमें, यहाँ डिटर्मिनेशन है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एन एरोप्लेन, फ्लाइंग ए एरोप्लेन, एरोप्लेन नहीं लिखा है, प्लेन लिखा हुआ, फ्लाई ए प्लेन। कहता ना, साइलेंटली नो। अब ये नो जो कर रहा है, ही इज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और मरमर है हल्की सी आवाज में, रिफ्यूज कर रहा है। एम्बेसमेंट तो है लेकिन रिग्रेट नहीं है इस बात का कि वो हवाई जहाज उड़ाना नहीं चाहता। उसमें फिजिक्स ही नहीं थी तो कहां से उड़ाएगा हवाई जहाज, फिजिक्स वाले से पढ़ा होता तो हवाई जहाज उड़ाता, तो भी आकाश में उड़ता है हवाई जहाज, ठीक है, लेकिन उड़ाना इंसान को पड़ता है, और इंसान वाला नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं, ड्रोन। ठीक है, तो ही इज कंटेंट टू ड्रीम ए कार, ड्रीम ऑफ कार, वो खुश है जो उसका ड्रीम है क्या, कार चलाने का, ठीक है। एंड बिकॉज ही हैज सीन सेवरल कार्स मूविंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद। हाँ, कुछ एरोप्लेन भी ऊपर से आकाश में से चले जाते हैं फिरोजाबाद के। देखिए इसके अंदर एक माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका दोनों बच्चों के एटीट्यूड में डिफरेंस, उनकी थिंकिंग, उनकी फिलॉसफी, वो लाइफ स्टाइल, स्टोलन चाइल्डहुड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, लॉ स्प्रिंग के ऊपर एक क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। बेंगल इंडस्ट्री के अंदर जितने वो हैजार्ड्स हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, चाइल्ड लेबर से रिलेट करता हुआ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। हाउ दिस कैन बी एलिमिनेटेड, कुछ ऐसा ऐसा भी बन सकता है। लॉ वगैरह तो हैं, बस उनको प्रॉपरली इनेक्ट करना है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस हमारे इसमें से निकलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था सीमापुरी वाला एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड वाले क्वेश्चन में से अच्छा निकलता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से निकलते हैं। दैट्स